नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी आद्रा नक्षत्र पर। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर किन ग्रहों की एनर्जी होगी और इस नक्षत्र का अर्थ क्या है। आज हम बात करेंगे कि इसको और बारीकी से देखने के लिए इसके हमने जो पार्ट्स या चरण बनाए हैं उन चरणों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है और क्यों होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारा जो जॉडियक बेल्ट है इसको हम किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। हमारा जॉडियक बेल्ट जो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक में एक सर्कल कंप्लीट होता है उसको हमने 12 राशियों में डिवाइड किया है या उनको 12 राशियों में अलॉट किया है। यानी कि प्रत्येक राशि के पास हुए 30 डिग्री। यदि 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में किसी जातक का जन्म होता है तो हम बोलेंगे कि ये मेष राशि में इसका जन्म हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमने और इसका बारीकी से अध्ययन करने के लिए इसको 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया। एक राशि के पीछे 3 नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। तो यदि हम 360 को 27 पार्ट्स में डिवाइड करें या 27 नक्षत्रों में भाग कर दें तो हमारे प्रत्येक नक्षत्र को मिलता है समय 13 डिग्री 20 मिनट। यानी कि अब 13 डिग्री 20 मिनट में कोई बच्चे का जन्म 0 से लेकर 13-20 में होता है तो हम बोलेंगे कि उस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। अब एक नक्षत्र को मिलते हैं 13 डिग्री 20 मिनट। अब उन 13 डिग्री 20 मिनट पर भी अलग अलग लेवल्स पे ग्रहों का असर पड़ता है, इसीलिए हमने उसका और डिवीजन किया 4 चरणों में या उसके 4 टुकड़े बनाकर। तो 13 डिग्री 20 मिनट के पहले 4 टुकड़े जो हमने बनाए उनको हम 4 चरण बोलते हैं, जो प्रत्येक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो अब हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र की और उसके 4 चरणों की कि अलग अलग चरणों में कौन कौन सी एनर्जी और ग्रहों का प्रभाव है जो जातक को इन्फ्लुएंस करेगा। तो पहले चरण की बात करते हैं। यदि आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में किसी जातक का जन्म होता है तो उसके देवता तो रुद्र ही रहेंगे, और क्योंकि यह नक्षत्र का ये जो साइन है मिथुन राशि है और इसके चारों चरण मिथुन राशि में ही आते हैं, तो मिथुन राशि और उसके स्वामी बुध का प्रभाव इन पर हमेशा रहेगा। इस चरण का नवमांश बनता है धनु और धनु के स्वामी है बृहस्पति। और इस प्रकार इस राशि में और इस राशि के साथ प्रथम चरण में कोई भी जातक जन्म लेता है तो उसके ऊपर राहु, बुध, बृहस्पति और रुद्रदेव का और साथ में धनु राशि का और मिथुन राशि का प्रभाव जातकों को हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा। इस तरह का जातक खोजी प्रवृत्ति के बनेंगे, बहुत ही मेटेरियलिस्टिक होंगे, जमीनी चीजें सामान पहुंचाइए पर प्रसन्न रहने वाले बनेंगे। बात करते हैं द्वितीय चरण की। यदि जातक द्वितीय चरण में यानी कि उस नक्षत्र के दूसरे हिस्से में जन्म लेता है तो उसके स्वामी तो रहेंगे रुद्रदेव ही और उसकी राशि भी रहेगी मिथुन, राशि स्वामी भी रहेंगे बुध, परंतु यहाँ नवमांश बदल जाएगा। उनके नवमांश बनेंगे मकर और नवमांश स्वामी बनेंगे शनि। तो इस प्रकार ये वाले जातक के ऊपर मकर राशि का, मिथुन राशि का, उसके स्वामी बुध का, शनि का, रुद्रदेव का और राहु का मिला जुला प्रभाव उसकी कुंडली के आधार पर पड़ेगा। इस तरह के जातक बहुत भौतिकवादी होते हैं, हर चीज बिल्कुल एकदम मेटेरियलिस्टिक समझ लीजिए, परंतु शनि का और मकर राशि का प्रभाव होने से वो निराशा का भी जिंदगी व्यतीत करते हैं, कष्ट भी, ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ उनको फेस करनी होती है, पर हाँ बहुत मेहनती भी बनते हैं। तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण के स्वामी तो है रुद्र, राशि स्वामी बुध ही रहेंगे, पर इनका नवमांश बनता है कुंभ और उसके स्वामी होते हैं शनि। अब यहाँ पे कुंभ की भी क्वालिटीज उस जातक में ऐड हो जाएंगी और शनि का कुंभ वाला रूप ऐड होगा। तो इस तरह का जातक बनेगा, बहुत उसको विज्ञान से रिलेटेड शोध, एकदम खोजी प्रवृत्ति का प्रोत्साहन देने वाला, मानसिक गतिविधियों से जुड़ने वाला, क्योंकि जितनी कुंभ की भी क्वालिटीज इस जातक में ऐड ऑन हो जाएंगी। बात करते हैं चतुर्थ चरण की।
चतुर्थ चरण के भी स्वामी रहेंगे बुध, और बुध के साथ में उनके देवता रुद्र रहेंगे। पर इनका नवमांश होता है मीन राशि, जो कि एक जलीय राशि है, और उसके स्वामी है बृहस्पति। तो इस नवमांश में जन्म लेने वाले जातकों पर बृहस्पति की और मीन राशि, जो कि एक इमोशनल राशि है, जलीय राशि है, उसका प्रभाव भी रहेगा। इस तरह के जातक बहुत ही संवेदनाशील होते हैं, अनुकंपा वाले होते हैं, शांति के प्रतीक होते हैं। इस एनर्जी को समझने के लिए बहुत से आचार्यों ने कुछ सूत्र भी दिए हैं, जिनसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यवनाचार्य कहते हैं, यदि प्रथम चरण में जातक जन्म लेगा वो खर्चीला होगा, द्वितीय चरण में जन्म लेगा तो वो दरिद्री को फेस करेगा, गरीबी को, तीसरे चरण में जन्म लेगा तो अल्पायु होगा, और चतुर्थ चरण में जन्म लेगा तो तस्कर होगा। तो ये चीज़ें एक सूत्र के रूप में उन्होंने हमें दी हैं। इसी प्रकार मानसागराचार्य कहते हैं, पहले चरण में जातक जन्म लेगा तो कटुभाषी होगा, दूसरे चरण में जन्म लेगा तो धनवान होगा, तीसरे चरण में जन्म लेगा तो भाग्यवान होगा, और चौथे चरण में जन्म लेगा तो वो धन धान्य और भोगी होगा। कुल मिलाकर हमने आज इस आद्रा नक्षत्र को इस प्रकार समझा है कि इस नक्षत्र के पीछे सबसे पहले इसके देवता रुद्र, इसके स्वामी राहु, इसके राशि स्वामी बुध और राशि मिथुन, उसके साथ ही उसके नवमांश स्वामी बुध के साथ बृहस्पति और शनि, और उनकी राशियों का प्रभाव उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कम या अधिक रहेगा ज़रूर, क्योंकि यह एक मानवीय राशि है, ये बहुत एक इंटेंस राशि है। तो हमेशा इस राशि को पढ़ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।